हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारे पास प्रॉब्लम है यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास m। ब्लॉक का मास जो है वो m मास है उसका गिवन हुआ है एंड एज a, उसकी एज जो है वो a है। स्लाइड डाउन, स्लाइड कर रहा है रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। रफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वो स्लाइड कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे होगा। और जो इंक्लाइन प्लेन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो क्या है, थीटा। किस स्पीड से कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और वेलोसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको टॉर्क यहाँ पे डिटरमाइन करना है। किसका, नॉर्मल फोर्स का। तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है हमें हमारे पास, इसका टॉर्क यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं। तो एक फोर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन एन। और फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है मेरे पास वो क्या है, दिस इज योर एफ एफ। अब एक्सेलेरेशन जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो है तो यहाँ पे जो फोर्स हो रहेगी मेरे पास, जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी प्लस जो इसका सम रहेगा दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में है माइनस एम जी साइन थीटा, इसका सम क्या रहेगा, जीरो। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मेरे पास आ जाएगी दैट इज एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो है एम जी साइन थीटा। अब और कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ पे एक्ट हो रही है, एम जी साइन थीटा एक्ट हो रही है एक तो, और एक आपके पास एक्ट हो रही है एम जी कॉस थीटा। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस जो हैं वो सेंटर ऑफ मास से जो है वो पास कर रही हैं यहाँ पे। तो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स एम जी साइन थीटा वो क्या रहेगा, जीरो। टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा जो रहेगा वो क्या है, जीरो। अब ये बॉडी क्या कर रही है, आपकी स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है। इट मीन्स देर इज नो रोटेशन, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है, देर इज नो रोटेशन। नो रोटेशन मीन्स नेट टॉर्क जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। तो टॉर्क ड्यू टू एम जी साइन थीटा जो है वो भी जीरो है, टॉर्क ड्यू टू एम जी कॉस थीटा वो भी जीरो है। क्योंकि ये दोनों फोर्सेज जो है वो कहाँ से पास कर रही हैं, वो सेंटर ऑफ मास से जो है वो पास कर रही हैं। तो आपके पास जो टॉर्क रहेगा, तो नेट टॉर्क ड्यू टू दिस नॉर्मल रिएक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, जीरो। तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास कितना आ जाएगा, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स माइनस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो दोनों का क्या रहेगा, सेम यहाँ पे। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, टॉर्क जो आएगा मेरे पास वो आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। फोर्स कितना है, फोर्स जो है हमारे पास इक्वेशन वन जो है वो किसकी वैल्यू दे रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दे रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो आ जाएगा वो एम जी साइन थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिगर पे देखें तो जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स ये एक्ट हो रही है। और ये टोटल साइड मेरे पास कितनी है, साइड गिवन है कि जो एज है उसका वो एज कितना है, वो एज जो है वो कितना है मेरे पास ए। तो ये एज जो है वो कितना है, ए। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा हमारे पास, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना आ जाएगा, ए बाय टू। तो इट मीन्स यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, ए बाय टू। तो यहाँ पे जो टॉर्क यहाँ पे आएगा, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एम जी ए बाय टू इंटू साइन थीटा। अब टॉर्क जो है, वो टॉर्क जो डिवेल्प हो रहा है यहाँ पे, वो टॉर्क नेट टॉर्क जीरो है। तो जितना टॉर्क यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टॉर्क जो है वो इस तरफ को टर्न करेगा। इट मीन्स नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो भी क्या होगा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क डिवेल्प करेगा इधर को। तो नॉर्मल डायरेक्शन अगर यहाँ पे सेंटर यहाँ से लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, तब तो उसका टॉर्क जीरो होगा। इट मीन्स नॉर्मल डायरेक्शन की पोजीशन ये नहीं होगी, नॉर्मल डायरेक्शन की पोजीशन जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, नॉर्मल डायरेक्शन की पोजीशन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा वो यहाँ कहीं रहेगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो टॉर्क डिवेल्प कर रही है, उस टॉर्क के क्या है, वो ऑपोजिट टॉर्क जो है वो डिवेल्प कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना टॉर्क डिवेल्प कर रही है वो आपने यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो टॉर्क डिवेल्प करेगी वो कितना करेगी, जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज एम जी साइन थीटा
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज a/2। तो इसके ऑपोजिट में ये जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन वो क्या डेवलप करेगा, टॉर्क। तो नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो कहाँ से होगा, सेंटर से। अगर सेंटर से होता तो वहां पे टॉर्क क्या रहता, टॉर्क ड्यू टू दिस नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता, जीरो। लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस टॉर्क को वो नॉर्मल डायरेक्शन क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो ये टॉर्क की पोजीशन यहाँ कहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।